एक दान जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। राजस्थान की वीर भूमि पर अनेकों वीरों ने जन्म लिया, लेकिन भामाशाह जैसा दानवीर और राष्ट्रभक्त बिरला ही होता है। भामाशाह का नाम भारत के इतिहास में त्याग, बलिदान और निष्ठा की मिसाल के रूप में अमर है। उनके योगदान के बिना महाराणा प्रताप की वीर गाथा अधूरी रह जाती है। आइए जानते हैं दानवीर भामाशाह के जीवन, संघर्ष और राष्ट्रीय सेवा की अद्भुत कहानी। भामाशाह जी का जन्म 29 अप्रैल 1547 को राजस्थान के मेवाड़ राज्य में पाली जिले के सादड़ी गांव में हुआ था। कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म चित्तौड़गढ़ में 28 जून 1547 को हुआ था। वो एक प्रतिष्ठित और समृद्ध व्यापारी परिवार से थे। उनके पिता भारमल जी को राणा सांगा द्वारा रणथंबोर किले का किलेदार नियुक्त किया गया था। माता कर्पूरी देवी थी। भामाशाह का परिवार व्यापार के साथ साथ राष्ट्रीय सेवा और सैन्य सेवा में भी अग्रणी था। भामाशाह की देशभक्ति और त्याग भावना सबसे पहले उनके प्रमाण तब मिला जब महाराणा प्रताप मुगलों से युद्ध करते करते आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके थे। राणा प्रताप का परिवार जंगलों में रहकर कंदमूल खाकर जीवन यापन कर रहा था। उस कठिन दौर में भी राणा प्रताप ने हार नहीं मानी, लेकिन उन्हें अपनी सेना के संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी। भामाशाह ने संकट की घड़ी में न केवल अपनी समस्त संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर दी, बल्कि उस धन से राणा प्रताप 25,000 सैनिकों की सेना 11 वर्षों तक चला सकते थे। भामाशाह ने कहा था, ये धन देश की सेवा में लगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उनका ये समर्पण न केवल आर्थिक रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी राणा प्रताप को बल देने वाला था। भामाशाह सिर्फ दानवीर ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल सेनापति और रणनीतिकार भी थे। उन्होंने हल्दीघाटी युद्ध के बाद राणा की सेना को संगठित करने और नई सैन्य योजनाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर को जब पता चला कि भामाशाह ने राणा प्रताप की आर्थिक मदद की है तो वो क्रोधित हो गया। उसने भामाशाह को बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये सोचकर पीछे हट गया कि इससे व्यापारी वर्ग उसके खिलाफ हो सकता है। इससे भामाशाह की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई। भामाशाह के दिए गए धन से राणा प्रताप ने अपनी सेना को दोबारा संगठित किया और कई मुगल क्षेत्रों पर पुनः कब्जा कर लिया। वे पुनः मेवाड़ का अधिकांश हिस्सा मुगलों से मुक्त कराने में सफल रहे। इस ऐतिहासिक योगदान में भामाशाह की भूमिका सर्वोपरि थी। भामाशाह जीवन भर महाराणा प्रताप के साथ रहे। भामाशाह का देहांत 16 जनवरी 1600 को 53 वर्ष की आयु में हुआ। उनका जीवन भारतीय इतिहास में आदर्श, देशभक्ति और त्याग की गाथा है। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2000 को एक डाक टिकट भी जारी किया। चित्तौड़गढ़ में स्थित उनकी हवेली और हरियाणा के अग्रोहा में उनके सम्मान में निर्मित स्मारक आज भी उनकी वीरता और दानशीलता की गवाही देती है। भामाशाह जैसे नायक हमें ये सिखाते हैं कि राष्ट्रीय सेवा केवल युद्ध भूमि में नहीं होती, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक सहयोग से भी की जा सकती है। जब देश संकट में हो तब अपना सर्वस्व अर्पित कर देना ही सच्ची देशभक्ति है। आज के युवाओं को भामाशाह के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभानी चाहिए। उनके लिए विशेष समर्पित पंक्तियां हैं। वो धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। जय हिंद, जय दानवीर भामाशाह। भामाशाह को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं।